से मैच हार गया, मुबारक हो सारे पाकिस्तानियों को। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आपको पता है कमाल करता है, जो कुछ नहीं करते वो क्या कहते हैं, वो कमाल करते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है, अपनी होम सीरीज़ पे हारा है और अपने घर में ही हारा है। बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपने जो है वो हमें हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और हमें ये मौका दिया कि हम अपने घर में ही बेइज्जत हों। ये चीज़ आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं सच्ची बात बताऊँ। दूसरी तरफ आपको पता है कि कराची के अंदर एक मॉल लूट लिया गया, आपने सुना होगा उस बात को। कभी आपने देखा है कि पहले दिन एक मॉल आया हो और पहले दिन ही मॉल लूट लिया गया हो? कभी आपने देखा है ऐसे? कभी कहीं ऐसे कभी कोई ऐसा मौका मिला है आपको दुनिया में इस बात को समझने का, देखने का कि मॉल लूट लिया गया हो? इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान बार बार क्रिकेट मैच क्यों हार रहा है? क्वेश्चंस हैं, क्यों पाकिस्तान मैच हार रहा है, एक सवाल है, ठीक है। पाकिस्तान इसलिए क्रिकेट मैच हार रहा है कि पाकिस्तान टीम के अंदर सियासत है। आपको पता है ये इंतहाई छोटे घरों के छोटे लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम को रूल कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्रिकेट में। देखें आप, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी असेसमेंट है, जो लीडरशिप का रोल होता है ना, जो लीडरशिप का रोल होता है उसमें आपकी क्लास होनी चाहिए। लीडरशिप शुड ऑलवेज बी विद द क्लास। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं एक दफ़ा, मुझे एक ऑफिसर ने बताया, और पता नहीं बताना चाहिए, आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो मेरा दिल कर रहा आज। उसने कहा कि मैं किसी जगह पर रिक्रूटमेंट कर रहा था और रिक्रूटमेंट करते करते मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ लोग जो भर्ती हम करना चाह रहे हैं उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड इम्प्रेसिव नहीं है। तो कहता थोड़ी सी, मैंने कहा जी इसमें कौन सी बात है अगर बंदा कॉम्पिटेंट हो? कहता है ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर बंदा कॉम्पिटेंट है लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इम्प्रेसिव नहीं है, और उसमें यह भी देखना है कि आपको लीडरशिप स्किल्स शो करनी है। You are representing your country, you are representing your nation, and there may come a time in the life of that officer कि जब हो सकता है उसको कुछ ऐसा मौका आए ज़िंदगी में, उसको ऐसे फैसले करने पड़े जहाँ पे उसके जो जीन्स हैं, जहाँ पे उसकी जो नस्ल है, जहाँ पे उसका जो ब्रॉटअप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, तो मुझे बताया उन्होंने कि उसने कहा कि भी नहीं जा सकते। ये मैंने जितनी क्रिकेट देखी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इससे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल सकता जो इस बनवाई, जिसपे हम ही ना खेल पाए और दूसरा जो है वो जीत के चला गया। तो इस पे भी तो कोई कमेंट होना चाहिए कि उधर क्या हुआ। बड़ी जबरदस्त पिच थी, स्पिनर आपके पास है नहीं पूरे मुल्क में, तो क्या स्पिन ट्रैक बना दें? क्या करें? बैटिंग ट्रैक पे जो है ना आपके प्लेयर्स जो हैं वो मैच नहीं जीते, ड्रॉ हो जाता है। तो रिजल्ट जब आपने लेना है तो थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच तो बनाना पड़ेगा। और क्या हो गया था ऐसा पिच को, वही उस पिच पे भी खेल रहे हैं बांग्लादेशी बैट्समैन भी जो है वो भी तो वही खेले हैं। वो क्या बारादरी में खेल रहे थे? वो भी इसी पिच पे खेल रहे थे। बस एक्सक्यूज, इधर से एक्सक्यूज, उधर से एक्सक्यूज, अपने लोगों को जो है ना वो टीम के अंदर से जो है ना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये एजेंडा चला दो, वो एजेंडा मार्केट में फेंक दिया जाता है। इसी वजह से तो पाकिस्तान का ये बुरा हाल है कि हम अपने व्यूज के चक्करों में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिए हैं। वो वतन की जो मिट्टी है और उससे जो प्यार है उससे हमने अपना नाता तोड़ दिया, और ये ओवर द ईयर्स हुआ है। ये एक दिन में पाकिस्तानी क्रिकेट यहाँ नहीं आई है, इसको 15 साल लग गए यहाँ आने में। और वो जो लोग 15-15 साल से 10-10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, जिनकी जॉब ये है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने थे, उन्होंने इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर करने थे, उन्होंने जो है पाकिस्तान की टेस्ट सीरीजें ज्यादा करानी थी, उन्होंने डोमेस्टिक में से प्लेयर्स डेवलप करने थे, क्या उन्होंने कुछ भी कर लिया है? कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से वो इन प्लेयर को निकाल नहीं रहे कि उनको पता है कि शायद उनको लगता है कि पीछे आने वाले प्लेयर्स बिल्कुल ही जो है ना अजीब से हैं, तो अगर ये भी निकल जाएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो सर जब मामला इस तरह का हो जाए कि आपकी टीम 8वें नंबर पे आ जाए, आपके प्लेयर्स ने 16 इनिंगों में परफॉर्मेंस नहीं किया और उनको फिर आप सिलेक्ट कर लें और सेटिंग्स पे काम हो रहे हैं, वो उसको पसंद है, ये उसको पसंद है, और आप उस मुल्क में जहाँ पे लोगों के पास खाने के पीने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल ने तंग किया हुआ, पहाड़ टूट रहे हैं, वहाँ पे आप फेल्ड क्रिकेटर्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मिलियंस और बिलियंस की जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका जवाब दे कौन होगा? अभी आपने मेंटोर्स रखे हैं, उनको 50-50 लाख महाना आप देंगे ये सिर्फ सुपरविजन करने का, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये चीजें पूछने वाली हैं, ठीक है, ये आवाम पूछेगी, अब उस डगर पे आ गई है। अहमद, हमारे पास तो 2-4 चीज़ें थी डिप्रेस करने को, आपने तो 18 और पकड़ा दी हैं, तो ये तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है कि इससे निकलना तो इट्स गोइंग टू बी a project and a half to get out of this situation। अच्छा अहमद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं जिनका आप भी तस्करा कर रहे हैं, दिनों में सर्टनली पैदा नहीं हुए। आपने अभी कहा कि ज़ाहिर सालों में यहाँ तक बात पहुँची है और दिनों में हल भी नहीं हो सकते। वकार यूनुस भी यही कह रहे थे कि ज़ख्म पुराना है, तकलीफ पुरानी है, हल होने में टाइम लगेगा। अब डोमेस्टिक कप होने वाला है, इसमें आपको लगता है कुछ इससे कुछ हासिल होगा, कुछ नया टैलेंट सामने आ सकेगा, या ये भी बस खाना पूरी होगी?
ये मटेरियल क्या भारत से आएगा? कहाँ से आएगा? यही है ना जो खेल रहे हैं, उन्हीं 150 प्लेयर्स में से कुछ जो परफॉर्मेंस कर देंगे, कहेंगे ये मिल गए। तो मसला ये होता है, हर इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा नया शुरू करा दूं और उसके अंदर से सिलेक्शन हो जाए और मेरी वाह हो जाए, देखें जी मैंने पाकिस्तान कप स्टार्ट कराया, उसमें से ये साहिबजादा फरहान ने फिर से परफॉर्मेंस कर दी या कामरान गुलाम ने फिर से परफॉर्मेंस कर दी, तो इनको हम ले आते हैं। तो वो लोग, इनको ये समझना होगा